मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, मतलब संडे है आज, तो मैं तो थोड़ा लेट ही उठी हूँ। 8 बज गए हैं और अभी ये और घर भी तो ना सो रहे हैं और मेरा पूरा घर का काम पड़ा है। अभी नाश्ता वगैरह भी बनाना है थोड़ा, तो संडे है वैसे भी, आज तो पूरा दिन मेरा काम में ही जाएगा। और कल गंगौर भी है तो थोड़े से मुझे उसकी तैयारी और जो बच रही है वो भी करनी है। जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँगी तो फिर आज मेहंदी वगैरह भी लगानी है हाथों में, तो फिर वो भी लगा लूँगी। तो चलो करते हैं। ये लोग सो रहे थे तो पहले मैं बाहर के रूम की डस्टिंग करने लग गई थी। रात के बर्तन धुले रखे थे तो फिर वो मैं बर्तन स्टैंड में लगाने लगी। और ये बाटी ओवन जो लड्डू बनाने के लिए निकाला था बाहर ही रखा था, बाहर इसको रखने की जगह नहीं है तो दोबारा इसको बेड में ही डालूंगी। ये दोनों सो रहे थे तो अभी तो मैंने इसको बेड पे रख दिया, उठेंगे तब मैं बेड के अंदर डालूंगी। और फिर इधर रूम की भी डस्टिंग करने लग गई आके मैं। और ये मेरा मशीन का कवर है जो ये थोड़ा सा ना इसका सिलाई निकल गई है तो इसमें सिलाई मारनी है, इसलिए मैंने इसको इधर ही रख रखा है। कल कपड़े धोए थे तो वो भी सूख गए तो फिर मैंने कहा साथ के साथ इनकी भी घड़ी बना देती हूँ। ये देखो कितने आराम से सो रहे हैं दोनों की दोनों। और फिर इसके बाद मैं साथ में ही झाड़ू लगाने लग गई। मैंने कहा ये उठेंगे तब तक मेरा साफ़ सफाई का काम हो जाएगा, नहीं तो फिर ये ना घूमते रहते हैं इधर उधर, साफ़ सफाई करने नहीं देते। तो संडे को मैं पहले उठ के साफ़ सफाई कर लेती हूँ, बाद में किचन में जाती हूँ। फिर झाड़ू वगैरह लगाने लग गई थी और साथ में पोछा वगैरह भी साथ में ही लगा दिया था। मैंने पूरा काम कर लिया था इनके उठने से पहले। साथ में ही किचन भी एक बार तो साफ़ कर ली थी। रात के ना पानी के गिलास वगैरह हो जाते हैं और ये गैस के भी मैंने एक बार साफ़ कर दिए थे। फिर मैंने कहा खाना वाना बनाऊंगी। खाना क्या आज है ना, मतलब नाश्ता खाना एक ही बनाऊंगी, पराठे ही बनाऊंगी, तो कि है ना मुझे मेहंदी वगैरह भी लगानी है तो फिर इस चक्कर में बहुत लेट हो जाएगा। मैं एक बार ही मैंने सोचा सुबह पराठे बना देती हूँ ताकि एक बार ये रोटी पराठा कुछ भी खा लेंगे तो दिन में अगर भूख भी लगेगी तो थोड़ा हल्का फुल्का खा लेंगे या बाहर से मंगा लेंगे। तो इसलिए मैंने सुबह आज नाश्ते में पराठे के लिए ही मैंने कहा पराठे ही बना देती हूँ। ये बर्तन वगैरह भी कर लिए थे, 2-4 बर्तन पड़े थे इधर, ये उठ गए थे साथ में ही। मैंने पोछा वगैरह लगाया। इसके बाद दूध भी आ गया था, मैंने कहा दूध गर्म करने रख देती हूँ, इधर दूध गर्म हो जाएगा तब तक पोछा लग जाएगा। मैं फिर नहा के बस पूजा वगैरह करके किचन में आ गई थी। ये भी अपना नहाना धोना कर रहा है और फिर मैंने कहा चलो मैं आटा लगा देती हूँ। मैंने सोचा पहले आलू के पराठे बना लूँगी लेकिन इन्होंने मना कर दिया, फिर मैंने प्लेन पराठे ही बना लिए। मैंने कहा चलो साथ में आलू की चटनी की बोल रहे हैं, चटनी बना लेंगे, और है ना पराठा प्लेन बना लिया था और दही था साथ में, तो सब्जी कुछ नहीं बनाई थी, आलू की चटनी ही बना ली थी बस। आटा वगैरह लगाने लग गई थी। मैंने कहा आटा लगा के रख देती हूँ, थोड़ा फूल जाएगा तो पराठे अच्छे बन जाते हैं नरम उसके। आटा फूलने के लिए रख दिया, तब तक मैं रूम में आ गई। मैंने कहा गंगौर का मुझे थोड़ा सा तैयारी करना है, वो कर लेती हूँ। गंगौर में हमारे यहाँ श्रृंगार का सामान रखते हैं पूजा में पूरा, तो वही मैं देख रही थी। वैसे मैं इकट्ठा ला के रखती हूँ पर काफ़ी दिन हो गए, मैंने करवा चौथ पे निकाला था तो उसके बाद देख रही थी क्या है सामान और क्या नहीं है, क्योंकि जो नहीं होगा वो मार्केट से लाना पड़ेगा। और ये मैं इसमें ना चूड़ा देख रही थी, लाख का चूड़ा। हम लोगों के यहाँ लाख का ही पहनते हैं हाथों में, और है ना पूजा में लाख का चूड़ा ही रखते हैं। तो ये मैंने है ना मम्मी के नाप के, यानी कि मेरी सासू माँ के नाप के है ना पहले से ही ला रखे हैं। मेरे मायका हिंडौन में है ना तो वहाँ बहुत अच्छा चूड़ा मिलता है, तो यहाँ मुंबई में तो मिलता नहीं है, तो मैं इकट्ठा ला के है ना वहाँ से रख ली। और ये फिर है ना पूजा करके इनको फिर हम है ना सास को या अपने से बड़े को किसी को भी दे देते हैं, सुहागन को ही। तो वही है, फिर मैं आके नहीं वो देखने लगी थी, कुछ सामान घट रहा था
तो मन का चलो शाम को मार्केट से ले आऊँगी। फिर मैं आके पराठे वगैरह सेकने लगी, ये पूजा वगैरह कर रहे थे तो मैं अपना आके ये काम करने भी लग गई थी। मैंने कहा खाना बना के रख लेती हूँ, फिर साथ में ही खा लेंगे तीनों जने। बीच में गारवी भी उठ गई थी, उसको नहलाया धुलाया, उसका काम भी किया। खाना बन गया था, मैंने आलू की चटनी भी बना ली थी बीच में, तो दही वगैरह और आलू की चटनी के साथ ही खा लेंगे। तो बस मैं खाना लगाने लग गई थी, ये लोग भी रेडी हो गए थे, दोनों इनकी पूजा वगैरह भी हुई थी और गारवी भी रेडी थी। तीनों ने साथ में ही खाना खा लिया था और फिर खाना खा के बर्तन क्लीन कर दिए, क्योंकि बाद में मेहंदी लगा के तो फिर बर्तन क्लीन नहीं होते, तो एक बार के तो मैंने कर दिए। रात का फिर रात को देखेंगे। ये गुना जो मैंने बनाए थे तो बस मैं इनको गिन के रख रही थी, क्योंकि है ना कल तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, सुबह इनको जल्दी जाना होता है, तो खाना भी बनाऊंगी, पूजा भी करूंगी। हालांकि कल ये 10-11 बजे तक जाएंगे, तो बस ये गिन ही रही थी, क्योंकि ये हमारे ऐसे ही होता है, 32 हम चढ़ाने में लेते हैं, 32 पूजा के लिए लेते हैं, ऐसे फिर गारवी के 8-8 मतलब ऐसे करके लेना होता है। और ये देखिए फिर से खा पी के सो गए हैं। और गारवी को थोड़ा मैंने पढ़ने बिठाया था, तो वो थोड़ा लग रही थी अपना होमवर्क वगैरह का। होमवर्क तो क्या, अभी स्कूल तो जाती नहीं है वो, मैं ही घर पे उसको पढ़ाती हूँ, तो कुछ लिखने के लिए दे देती हूँ तो लिख लेती है बस। और फिर मैं मेहंदी लगाने लग गई थी। पहले मैं पैरों में लगाने लग गई, मैंने कहा ये सूख जाएगी। वैसे तो मैं लगाती नहीं हूँ मेहंदी, तो मैं बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन गनगौर और है ना करवा चौथ पे मैं लगा लेती हूँ। पैरों में तो मैं बहुत थोड़ी सी लगाती हूँ, क्योंकि मैं थक जाती हूँ, एक तो मुझसे लगती नहीं है और मुझे ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगाना नहीं आती। बस मैं काम चलाने के लिए लगा लेती हूँ, कि मतलब है ना इतना आता है कि मेरा काम चल जाता है। बस धीरे धीरे लगाती हूँ, तो ना मुझे वैसे बहुत टाइम लगता है मेहंदी लगाने में, तो थक जाती हूँ। तो मैं इतना बस पैरों में थोड़ा थोड़ा लगा लूँगी और हाथों में भी लगा लेती हूँ। एक हाथ में लगा लेती हूँ और एक हाथ में ये लगाते हैं मेरे, जो जितना इनको आता है वैसे लगा देते हैं, क्योंकि दूसरा हाथ भी फिर है ना ऐसे खाली नहीं रखते हैं त्योहार पे। जैसे और त्योहारों पे मैं इतना ज़रूरी नहीं है लगाऊँ या ना लगाऊँ, लेकिन करवा चौथ और गनगौर पे मैं अपने हाथ और पैर दोनों में ही लगाती हूँ मेहंदी। ये तो मैं यहाँ पे तो बस इतना लगा रही हूँ शगुन का सा नहीं। अगर मैं वहाँ अपने ससुराल होती ना, तो मम्मी तो बैठ के लगवाती है, वहाँ तो मेरी ननद लगा देती है। और फिर मम्मी है ना पूरा एकदम भर भर के मेहंदी लगवाती है, क्योंकि उनको पता है कि है ना मुझे बहुत आलस आता है मेहंदी लगवाने में। मैं अपनी ननद को बोल देती हूँ जल्दी से लगा दो, सिंपल सी जो जल्दी फ्री हो जाए वैसे लगा दो, पर मम्मी टोक देती हैं कि अच्छे से लगा ले। वहाँ कुछ काम पड़ता है तो ननद ही लगाती है मेहंदी, वो बहुत अच्छी लगाती है। वो दूल्हा दुल्हन की भी लगाती है ना, तो जल्दी भी उनका हाथ चलता है, तो अच्छे से बना देती है। और ये देखो बस मुझे ऐसे ही आती है, इतना मैं काम चला लेती हूँ। और आज तो मैंने बहुत ही जल्दी बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत थक भी रही थी। और फिर दूसरे हाथ में ये लगा रहे थे, गारवी को भी थोड़ा थोड़ा लगा दिया था। वो वैसे रखती नहीं है, फटाक से धो लेती है, उसको शौक़ रहता है बस मुझे लगा दो। और ये तो बस थोड़ा मेरा लिख देते हैं नाम वगैरह, कुछ फ्लावर ऐसे ही मार देते हैं, तो हो जाता है, काम चल जाता है। बस ये है यहाँ पे मेरा। तो गाइस इन्होंने बनाई है हमारे लिए चाय, ये देखिए चाय बना रहे हैं, बड़े दुख के साथ बना रहे हैं। अब हम खाएंगे चाय बिस्किट। और इधर ये देखिए पूरन पोली है, ये महाराष्ट्रियन डिश। ये हमारे नीचे से ये हमारे नीचे से आई है, नीचे वाली आंटी लेके गई है। गारवी की टीवी चल रही है इधर, और ये रो रही है। इसका मुंह का टीवी चल रहा है और उधर वो टीवी अलग चल रहा है। अब दोनों लड़ेंगे टीवी के लिए। देखो देखो देखो, सो फ्रेंड्स चाय वगैरह पी ली है, चाय आज इन्होंने बना दी। और मेरी मेहंदी भी लगी है, अच्छी नहीं लगी है ना ज़्यादा, पर ठीक है काम चल गया। और अब हम लोग जाएंगे मार्केट, मेरा कुछ सामान जो घट रहा था वो लेके आना, पूजा का भी सामान लेके आना है।
तो अभी हम जाएंगे और ये भी क्या सूख गई है, पूरा झड़ रही है, तो अब इसको निकाल दूंगी, नहीं तो ये पूरे घर में है ना पूरा झड़ के फैल जाएगी। ये देखो ये गार्गी को भूतनी बनी घूम रही है हाँ, तो फिर तो चलिए अब इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू।